नरेंद्र मोदी। गठबंधन नहीं होगा, मुश्किल है, काफी बुरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही हर पार्टी तैयारियों में जुट गई है। अब ऐसे में हर तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है भाई साहब? नवनीत जैन। नवनीत जी, क्या लगता है कि इस बार पीएम पद की दावेदारी में कौन सा चेहरा आप देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी। लेकिन जिस तरीके से और जो चेहरे उभर रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार मुलाकातें कर रहे हैं ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, क्या लगता है कि वाकई ये उम्मीदवारी के तौर पे देखे जा सकते हैं? नहीं, इनमें से सिर्फ राहुल गांधी। राहुल गांधी। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई, उनको अपना सरकारी आवाज भी छोड़ना पड़ गया है, इसके वोट उनके पलड़े में गिर सकते हैं? डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं है। उनकी है ना मेंबरशिप गई है, लेकिन अभी इनका कोर्ट में केस चल रहा है, लोअर कोर्ट में। अब ये हाई कोर्ट में जाएंगे, हो सकता है ये एप्लीकेबल हो जाए। हाँ, मतलब बहाल हो जाए। लेकिन क्या लगता है आपको, वाकई राहुल गांधी अपने बयानों के चक्कर में पार्टी को भी डुबो रहे हैं, जैसा विपक्ष और सत्ता में काबिज सरकार कहती है? हाँ, ये तो बात आपकी ठीक है कि वो अपनी पार्टी को भी डुबो रहे हैं, अपने आप को भी डुबो चुके हैं, लेकिन साथ में वो पार्टी को भी डुबो रहे हैं। उनको अपनी पॉलिसीज पे रिकंसीडर करना चाहिए उनको। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं सही साबित हुई? हाँ, कुछ न कुछ है ना, उनको कम से कम 20% उनको फ़ायदा मिला है भारत जोड़ो यात्रा से। लेकिन इनको उस पर कंटिन्यूएशन पे काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी कंटिन्यूटी पे काम न करके इधर उधर ज़्यादा ध्यान दिया, तो इससे उनको और इनकी पार्टी को पे इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ा। से आपको क्या लगता है कि यूपी में जिस तरीके से कानून व्यवस्था सही लगती है या गलत? बहुत सही। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो यूपी में कानून व्यवस्था है उसको देश में भी देखना चाहते हैं? यस, बिल्कुल। और बिल्कुल। क्या लगता है कि अगर विपक्षी दल का गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी की एकला चलो जो रणनीति है उस पे कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा? अगर नहीं। विपक्ष एकजुट हुआ? नहीं नहीं नहीं, नहीं हो, कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा नरेंद्र मोदी की एक लाख चलो। लेकिन कहा तो जाता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, जिस वजह से आज वो ट्रेंडिंग में है। कहाँ पे कर रही है राजनीति? आप बताइए ना, कहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है? विपक्ष बोलता है ना, विपक्ष को बोलने दीजिए। विपक्ष का काम है, अपोजिशन का तो काम ही है कुछ न कुछ इशू को लेके मतलब लीडिंग पार्टी पे अटैक करना। तो देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि विपक्ष का तो काम ही है, और लोग हैं, पूछ लेते। क्या नाम है भाई साहब? देश का भी प्रधानमंत्री चाय बनाता था, पता है? हाँ, बनाता था, अब तो नहीं बना रहा। अब तो सक्सेस हो गया। क्या लगता है 2024 के चुनाव में किसको देख रहा है? मोदी। पीएम पद की उम्मीदवारी में। मोदी सही काम किए हैं सारे? ठीक है, अपना जो चल रहा है अब सबका कुछ नहीं कह सकते ना। कुछ नहीं कह सकते। क्यों केजरीवाल को उम्मीदवारी नहीं देख रहे हैं? केजरीवाल दिल्ली में सही काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में तो कर रहे हैं, लेकिन देश में नहीं, देश में कहाँ होंगे वो अभी। देश में नहीं। तो क्या लगता है जिस तरीके दिल्ली को सुधार रहे हैं वो, अगर पीएम पद पे बैठ जाते हैं तो देश को भी सुधार सकते हैं? हाँ, सुधार सकते हैं, लेकिन अभी उनकी उससे पहले नहीं आ सकते ना, मोदी से पहले नहीं आ सकते। तो मोदी के टक्कर में कोई नहीं आता। नहीं, अब क्या लगता है विपक्ष का एक गठबंधन हो गया तो आने वाले समय में वाकई बीजेपी को के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी? गठबंधन नहीं होगा, मुश्किल है, काफी मुश्किल है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। क्या लगता है पीएम पद की दावेदारी में कौन सा चेहरा आपके हिसाब से सही है? मैडम अभी तो कोई आइडिया कुछ लगा नहीं सकते। देखो आइडिया कोई नहीं कभी कुछ नहीं लगा सकते। वर्तमान समय में जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके कामों से संतुष्ट हैं? कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं है। हाँ। कुछ कुछ जो नहीं है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं? कुछ कह नहीं सकते मैडम। कुछ कह नहीं सकते। मतदान तो करेंगे ना? हाँ हाँ, पक्का शो है नॉट। अच्छा, तो क्या लगता है कि मतदान करने लायक कौन सी पार्टी आज के समय है? अभी कुछ सब पार्टी एक बराबर है हमारे हिसाब से। अभी किसी को नहीं मतदान दे सकते, अभी हम ना कुछ कह सकते किसी बारे में भी। बस केजरीवाल सब करने वाले हैं, काम करने वाले सब करने वाले, करता कोई भी नहीं मैडम, बस। हाँ, क्या लगता है, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। दावे सब केंद्र- हम करेंगे, करता कोई कुछ नहीं मैडम। कह रहे हैं कि दावे तो सब करते हैं लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखता। केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है, क्या उसके कामों से संतुष्ट? ये ऐसा है कि कुछ भी हो, 70 से एक बच्चा भी पैदा होगा 20 साल लगते हैं उसको बच्चे से जवान होने में।
तो अगर आप ये चाहो कि कल के हिसाब से बीजेपी आपको एक चमत्कार करके दिखा दे कि सब कुछ जापान को फैल कर दे, वो तो हो नहीं सकता। 70 साल के गड्ढे टाइम तो लगेगा भरने में। जिस हिसाब से देखो काम कर रहा है अपने देश की, उसने विदेशों में बहुत इज्जत कमाई है, बहुत कुछ एक नाम हो गया इंडिया का। आज अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसमें पेट्रोल भी 200-300 रुपये लीटर है। और देशों के मुकाबले देखा जाए तो अपने देश में पेट्रोल उनसे तो सस्ता ही है। अब ये है महंगाई लग रही है जिस हिसाब से कि भाई लोगों को चुभ तो रही है, हम मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेन बात ये है उस हिसाब से आगे आगे आने वाले टाइम में रोज़गार भी पैदा होंगे। अब जैसे एनआरसी पे बात करते हैं, एनआरसी जो ये जनसंख्या वाला आया था कानून, उसकी बात करते हैं। अगर कल को जनसंख्या कम होती है, ठीक है, तो सीधी सी बात है रोज़गार भी रहेंगे। अब वही बात है, टैक्स हम पे कर रहे हैं और एक दूसरा समुदाय उस पर वो करे के चले कि भाई हमारे से भीख मांगे लेकिन हम तो पैदा करेंगे। तो वो चीज़ एक सोच इनकी बढ़िया है, ऐसी कोई गलत बात नहीं कि सोच नहीं है। देश के विकास के हिसाब से बढ़िया सोच इनकी जी। लेकिन व्यापारी तो ये भी बोल रहे हैं कि जीएसटी लागू कर दिया, नोटबंदी कर दी, इससे हमें काफी हानि हुई है। मैडम बर्बाद कौन नहीं हो रखा? मैं खुद बैठा हूँ, मैं 65 लाख रुपए से मैं खुद नीचे हो रखा हूँ, किसी दूसरे की कैसे कह दूँ? अब वही बात है मैम, गेहूं के साथ गुण तो पिसता ही पिसता है, सीधी सी बात आती है। अब नुकसान हुआ है तो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में हमें भी काम मिलेगा, आगे बढ़ने का रोजगार होगा। चलो हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन रहेगी, हमारे बच्चे रहेंगे, उनको किसी तरह का दुख नहीं होगा, ये मेरा मानना है इनकी तरफ से। तो देखिए जिस तरीके से बताया कि अभी अगर कुछ हालात गड़बड़ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वक्त एक जैसा रहता है। अब कुछ चीज़ों को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं कुछ असर देखने को मिलता ही है। तो ये थी जनता की राय, और ऐसी तमाम जनता की राय से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सचिन के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।